देशे कश्चिद् राजासीत्, एक देश में कोई राजा रहता था। तस्य नाम मायादास, उसका नाम मायादासा था। अतिलुब्धः स दरिद्रयु जीवनम नयति स्म, अतिलोभी होने के कारण दरिद्र जैसा जीवन गुजारता था। एकदा कोयप मुनि मायादासा प्रसादम अगच्छत, एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आए। निपतितम मुनि सत्कारेण अस्तोषयत, राजा ने उन्हें सत्कार से संतुष्ट किया। निपति सत्कृता संतुष्टा मुनि अभवत, राजा के सत्कार से संतुष्ट मुनि बोला। नृपते राजा स्वायस्तु ते, तुम्हारा कल्याण हो। अभिष्टम वरम वरायित, मनचाहा वर मांगो। मुनि नेव मुक्त्वा, मुनि बोला। सह भूपति लोभेन प्रेरितः वरम अचायत, मुनि के कहने पर वह राजा लोभी होकर वर मांगा। मया अस्पृश्यमाना पदार्थ सवर्णः भवन्तु, इस मेरे द्वारा छुआ गया पदार्थ सोने का हो जाए। तथास्तु इति उक्त्वा मुनि अंतर्हिता, ऐसा ही होगा, ऐसा तथास्तु कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। मुने वरम लब्ध्वा, मुनि के वर को पाकर गृहम प्रविष्टा, घर में प्रवेश किया। मायादासः, मुनि के वर को पाकर मायादास जैसे ही घर में घुसा, तत् स्थितान वस्तून अपृच्छत, वहाँ स्थित वस्तुओं को छुआ। तेन स्पृष्टान वस्तून सदयेव सवाण जातान, उसके छूने से सभी वस्तुएं सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा सह नितराम तुष्यत, उसके ऐसा देखकर वह बहुत ही संतुष्ट हुआ। ततः तस्य महती पिपासा जाता, इसके बाद उसे बड़ी तेज से प्यास लगी। सह जलम पातुम उद्यता अभवत, वह जल पाने के लिए उत्सुक हुआ। तेन स्पृष्टम जलम अपि सुवर्ण पिंडम अभवत, उसके छूने से जल भी सोने का हो गया। साधु उक्तम न मृषा भवति, साधु का कहना कभी झूठा नहीं होता। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी मंजरी कुसुम मंजरी आगदाय, तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी आदाय तत्र गतः, उसी समय कुसुम मंजरी लेकर वहाँ आई। पिता अतीव सुंदराण कुसुमान च अवदत्, पिताजी ये फूल अत्यंत सुंदर हैं, वह बोली। पिता ये फूल बहुत ही सुंदर हैं, ऐसा वह बोली। निपतिताम मंजरी कारेण पृष्यति, राजा ने उस फूल को जैसे ही हाथ से छुआ। तेन स्पृष्टानि, उसके छूने से मंजरी सुवर्णमयी जाता है, मंजरी सोने की हो गई। यानी उनके छूने से वह फूल जो था मंजरी नाम का, वह सोने को हो गया। तद दृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत, इसको देखकर कुमारी बहुत दुखी हुई। सुताम श्वासम समाश्वासयतुम प्रवृत्तः, उसके स्पर्श से मंजरी सोने की हो गई। उसे देखकर राजकुमारी बड़ी दुखी हुई। पुत्री को आश्वासन देने के लिए मायादास ने उसे गोद में बैठा लिया। सुताम समावासाम युतुम प्रवृत्तः, सुताम बेटी को आश्वासन देने के लिए, सह माने वह मायादास ताम माने उसे, आंगे माने गोद में, विषय तस्मा ने बैठा लिया। हंत हाय कुमारी सुवर्ण प्रतिमा जाता, हाय कुमारी भी, उनकी लड़की भी सोने की हो गई। मायादासा शोकेन उच्च प्रालपत, मायादास शोक से विलाप करने लगा। तदा भाग्यात, तभी भाग्य से, सहयोग वह ही मुनि निपते पुरतः प्रथम अभवत, मुनि राजा के समीप प्रत्यक्ष रूप में आया। मायादास तम प्रमाण में, मायादास ने उसे प्रणाम किया। महर्षि कृपया दत्तम वरम निर्वर्तयतुम, मायादास ने कहा कृपया दिया गया वरदान वापस ले लीजिए। एवं कुमारी मम जीवितम अस्यातीत निवेदयते, कुमारी मेरे जीने का सहारा, ऐसा निवेदन किया। महर्षि अवदत मुनि बोला, मायादास त्वया सुवर्णम महत्तम गणितम, तुमने सोने का महत्व अधिक किया। वस्तुतः ततः तत् तुच्छम, वस्तुतः जो कि अत्यंत तुच्छ है,
उद्यानात् जलमानाय, उद्यान से जल ले आओ। तेन जलेन सिक्तान वस्तुआन पूर्वावस्थायां प्राप्स्यन्ति, उस जल से छिड़काव करने पर सभी वस्तुएं पुनः अवस्था में आ जाएंगी। इत्युक्त्वा मुनिः तत्रैव अंतर्हिता, ऐसा कहकर मुनि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मायादासः उद्यानात् जलम आनयत्, मायादास ने उद्यान से जल लाया। तेन जलेन सिक्तान, उस जल से सींचने पर सवर्णानि वस्तुआनि स्वः प्रकृतिं प्राप्तानि, सभी सोने की वस्तुएं अपनी प्रकृति रूप में आ गई। राजकुमार्या मंदम हसत पितुः मानस असंतोष्यत, राजकुमारी धीरे धीरे हंसते हुए पिता के मन को संतोष किया। सत्यमुक्तम, सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्य, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। सह तो दुखस्य कारणम, वही दुख का कारण होता है। मायादासा कासीत नृपः, मायादासा किमाचायत, मया स्पृश्यमाना पदार्था सुवर्णा भवन्तु, अभीष्टं वरं वराय इति का कम प्रति अवदत् मुनि। हंत कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता, इदं वाक्यं का वदत् मायादासा, किम दुःखस्य कारणं लोभः। उदाहरण अनुसार संधि विच्छेदम कुरुत, संधि पदम संधि विच्छेदम पूर्व पदस्य अंतिम पदस्य द्वयोगेन, अंतिम वर्ण पूर्व वर्ण संधियुक्त वर्ण। सुंदराणि सुंदराणि इमानि, ई बराबर बड़ी, चा अवदत चा प्लस अवदत छोटा छोटा बड़ा, शोके उच्चनैः शोके धन उच्चैः आ ओ, सत्कारेण तोषयत सत्कारेण धन आ तोषयत आ। उसके पिता का नाम केशव था। तस्य नामः केशवा आसीत्, उसके पिता का नाम रामदास था। तस्य पितुः नाम मायादासा आसीत्, उसकी माता का नाम माया देवी था। तस्य मातुः नाम माया देवी आसीत्। एक बार वह बाजार गया। एकदा सः आपणं गतः, वहाँ वह अपने मित्र से मिला। तत्र सः स्वमित्रेण सह अमिलत्। मंजुपात क्रियापदान् चित्वा वाक्यान् पूरयत्। मुनि अवदत् अभीष्टं वरं वराय, सः भूपतिवरम् अचायत्। तेन स्पृष्टान् वस्तून् सद्या एव सवाण् जातानि, तेन स्पृष्टः मंजरी सुवर्णमयी जाता। मायादासा उद्यानात् जलम आनयत्।